ए पीपी के बच्चे, तुम्हें दौड़ते हुए आना चाहिए और शहंशाह की तरह आ रहे हो। घड़ी देखो। अपनी जबान को लगाम दे और घड़ी फेंक। मैं तेरा गुलाम नहीं। प्रेम प्रताप सिंह। कृष्ण शर्मा, आगे बोल। ये क्या तरीका है? तुम अपना आपा खो रहे हो। खामोश, आपा तपा मत देख। अगर मैंने अपना आपा खो दिया तो तेरे गाल पे मैं एक छापा दे दूंगा, समझ गया? इस घर में तूने मुझे दाने दाने के लिए तरसाया है, यहाँ तक कि मेरी नींद का चैन हराम हो गया है। मुझ में शोलों ने जम ले लिया है और वो आग का गोला बन के जला के भस्म कर दूंगा और उससे सूरमा बना के आंखों में लगाऊंगा। और एक बात नाक खोल के सुन ले, तू अकेले आ या पूरी फौज लेकर आ, ये प्रेम प्रताप अकेले सबको मसल देगा। आई एम सन ऑफ ओनली फादर। किसने कही है? क्या पागल हो गए हो? मेरी बहन को मारा। तेरे को भी मारूंगा। अब क्या करें? ऐसे नहीं छोड़ते। लिहाज रखिए। नहीं है। मेरी हड्डियों से दांत साफ करूंगा, देख लेना। चुप रहिए, चलिए। ख्वाब में कोई लड़ता है क्या चाचा? अरे मैं ख्वाब में यही तो करने आया था रामराज। अरे आप तो सीधे क्लाइमेक्स पर ही आ गए। शो का मजा लूटिए, जाइए पीजिए। उसूलों का पक्का दिन में नहीं पीता। अरे ख्वाब में दिन रात नहीं होता। ऐसा है? ये आखिरी वार्निंग है। जाइए जाइए आप पीजिए। उसकी हिम्मत देखी, वाहियात हरकत की है। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। उसने ऐसी वाहियात हरकत की और तुम कहते हो घबराओ नहीं। ऐसे कई पेशेंट्स को फेस कर चुका हूँ, उनकी फीलिंग्स को जानता हूँ मैं। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्या? अगर ऐसा डोमिनेशन रहा तो सप्रेशन की वजह से डिप्रेशन होगा और कमोशन से रेवोल्यूशन तैयार हो जाएगा। हफ्ते भर के लिए इन्हें मेरे पास छोड़ देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मैं ठीक कर दूंगा। अगर ना छोड़े तो फिर कुछ नहीं कह सकते, बौखला के आपका गला काट सकते हैं। ऐसी घटिया बीमारी कैसे लग गई उसे? डोमिनेशन सर, अगर किसी को हमेशा डांटते रहेंगे तो ऐसा ही होगा ना। हाँ भैया, आपके डोमिनेशन में मैं भी संप्रेशन में रहता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं भी हमेशा डिप्रेशन में रहती हूँ। हाँ भैया, मुझे भी लूज मोशन लगे रहते हैं। मेरा भी इंटेंशन टेंशन में ही रहता है। हाँ डैडी, अब सुबह सुबह ये हमें बॉल की तरफ पटकने बस लगते। करो अपना ये गेम का खेल। मैं समझ गया हूँ कि मेरी सख्ती को जुल्म समझकर तुम सब मुझसे डरने लग गए हो। चलो ठीक है, आज से जानकी की शादी तक तुम सब अपनी जिंदगी मन मुताबिक जी सकते हो। हाँ, उसके बाद भी मैं तुम सबसे नरमी से पेश आने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ दिन ऐसा ही चल रहा होता तो सब मेरा गला काट देते। सुनो रामराज, शादी होने तक तुम प्रेम प्रताप सिंह को संभाल लो। अरे आप चिंता मत कीजिए सर, मैं सब संभालूंगा। शुक्रिया बेटा। अरे वाह 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 वाह, आपने तो क्या परफॉर्मेंस दी। मैं तो कहता हूँ आपके साले की पैंट गिली हो गई होगी। क्यों रे? ये बताओ राम, ख्वाब खत्म होने के बाद बात भी खत्म हो जाएगी ना? नहीं तो सर कलम कर देगा। आप बकवास कर रहे हैं चाचा, आप होश में हैं कि नहीं? आपका ख्वाब उन्हें कैसे याद रहेगा? नया है इसलिए अनाड़ी है। करेक्ट राम, मेरी जाती जिंदगी तो तुम्हारी वजह से सही हो गई। और प्रोफेशनल लाइफ का क्या? उसके बारे में पूछ ही लिया तो बता देता हूँ। यहाँ बड़े भैया गुर्राते तो वहाँ आदेश काटने को दौड़ता है। अरे अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया। आपके साले ने आदेश की फैमिली को कल खाने पर बुलाया है। राम, ये फैसला वो कैसे कर सकता है? ये ख्वाब मेरा है। लेकिन इसका फैसला लेने वाले वो थोड़ी ना है। फिर कौन है? सोया हुआ प्रेम प्रताप सिंह। उसकी सोच से ये सारे किरदार यहाँ पर आ रहे हैं। अब समझा मैं। जैसे मैंने साले साहब का ढोल बजाया था, वैसे ही आदेश का बैंजो बजाऊंगा। ये हालात इसीलिए बनाए गए हैं। हाँ? निशाने पे तीर मारा है चाचा। इसीलिए आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल, साइकोलॉजिकल और माइथोलॉजिकल लाइफ में हर जगह नंबर 1 हो जाएंगे। आप अपने ख्वाब के बादशाह बन जाएंगे। यही उस प्रेम प्रताप की तमन्ना था। यस, आई एम बादशाह जो हर जंग में फतेह हासिल करता है। समधी जी, इस खाने के बारे में क्या कहूँ, ये तो लाजवाब है। ये भी मेरी तरह हो जाएगा। हम वो शख्स हैं जो शराब के समंदर में गोते लगाते हैं। देख रहा क्या है बे, घूरना बंद कर। अरे प्रेम प्रताप, क्या 24 घंटे प्रेम प्रताप? क्या चाहिए तुझे? जल्दी भाग। क्या बात है समधी जी, इन्होंने तो सुबह सुबह। ऐसी बात नहीं है। जानकी की शादी होने तक मस्ती करने की इजाजत मैंने ही दी है। बता कौन है बे इजाजत देने वाला? गधे, उल्लू, गेंडे। मैं अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जीता हूँ, इसलिए पीता हूँ, समझ गया? फर्स्ट टाइम पिया ना, इसलिए थोड़ी चढ़ गई है। क्या फर्स्ट टाइम? मैं कोई अनाड़ी खिलाड़ी नहीं हूँ, पक्का बेवड़ा हूँ। बेस्ट बेवड़े का अवार्ड भी मिला है। अबे चीचा क्या घूर रहे हो? तू पिएगा, मेरे से कंपटीशन करेगा? इस प्रकाश के दिया बुझ रहे हैं। रामराज, अबे बुला, किसको बुलाता है तू? हाँ मुझे लगता है कि तुम ही इसे काबू कर सकते हो। जरा संभाल लो। जी सर, मैं संभालता हूँ। चाचा जी अब बाहर आइए, उनकी बेइज्जती हो रही तू है। उसकी तरफ है या मेरी? मेरी खातिर। पप्पी देगा? मेरा हमराही मुझे सही राह पे लेके जा रहा है, इसलिए जा रहा हूं। इसके लिए माफी चाहता हूँ। आदेश, साधु भाई के लोग शहर में आ चुके हैं। वो यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे, ऐसी खबर आई है। अगर ऐसा है तो बादशाह अब हमसे भाग नहीं पाएगा। बादशाह तुम्हारे सामने मौजूद है।
व्हाट? यस, बादशाह तुम्हारी नजरों के सामने है। ये है बादशाह। यस, बादशाह द रूलर। झंडे हम ही गाड़ते हैं, दुश्मनों को हम सर से पांव तक फाड़ते हैं। छोड़ो आदेश, तुम इस पर ध्यान मत दो। बस ये पता लगाओ कि साधु के लोग कहाँ हैं। बिल्कुल सर, आज से मेरी टीम को इसी काम पर लगा दूंगा। ये मजदूर यूनियन का लीडर है क्या? आदेश, साधु भाई के लोग शहर में दाखिल होने ही वाले हैं और पुलिस को भी इसकी खबर है। तुम उन्हें आगाह कर दो। मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है। साधु भाई का राइट हैंड रॉबर्ट और रॉकी रसूल शहर में दाखिल हो चुके हैं। बढ़िया। आप परेशान क्यों हैं डैड? इस जगह को देखकर तुम्हारी माँ की याद आती है। छोटी सी चौल में हम तीनों रहते थे बेटा। मेरे लिए मेरी जिंदगी में पैसा ही सब कुछ था और वो पैसा नहीं, सिर्फ मेरा साथ चाहती थी। उस वक्त मुझे वो बात समझ नहीं आई। एक गलती की वजह से मैंने उसे खो दिया। आपको मैंने माँ के बारे में नहीं बताया। आई एम सॉरी डैडी। मंजिल तक पहुँचते ही मैं आप दोनों को एक दूसरे से मिलवा कर रहूंगा। मीडिया को बुलवाओ? पर क्यों? अरे क्या क्यों लगा रखा है? अपनी काबिलियत नहीं दिखाएंगे तब जाकर सोते हुए प्रेम प्रताप को राहत मिलेगी, है कि नहीं? और क्या चीचा? हुक्म की तामीर हो। माइक सैनिटाइज है, सब वैक्सीनेटेड होना, कर दूंगा मुजरिमों का सफाया। बादशाह सामने है आया। एक ही दिन में साधु भाई के सारे टीम मेंबर को पकड़ के दिखाऊंगा, नहीं तो ये वर्दी त्याग के अपने गांव वापस चला जाऊंगा। बंदूक में से निकलती है गोली, तोप में से निकलता है गोला। अब होगा वही जो ये प्रेम प्रताप बोला आता माजी सटाक ले। आदेश सर, मैं अपनी बहन की वजह से इसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। इसने हदें पार कर दी हैं। मैं उसे सस्पेंड करने वाला हूँ। जल्दी प्रेस वालों को बुलाओ। पुलिस को इस बात की खबर मिल चुकी है और देर नहीं करेंगे। माल आज रात को ही भेजना होगा। इस काम में अगर जरा सी भी गलती हुई तो साधु भाई किसी को भी नहीं बख्शेंगे। देखो भाई लोग, हैदराबाद तो है ही, दिल्ली, चेन्नई और कलकत्ता, सारी जगह एक ही वक्त पे ये ब्लास्ट होना चाहिए। कल दुनिया भर के सारे न्यूज चैनल्स पर यही ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। कौन है बे तू? अपने मुंह से हमें अपनी तारीफ करना पसंद है। हम वो बला हैं जिससे शेर ताकत ले जाता है और लोमड़ी चालाकी, और मुजरिम का हो जाता है पैकअप जब देखता है इस प्रेम प्रताप का ड्रेसअप। तेरा भी यही हशर होगा चपड़गंजो। जानी अब और तारीफ सुनो। हमारी वर्दी के तंबों की चमक से मुजरिम की आंखों की चमक चली जाती है। हमारे बड़े अब्बा ने शेर के दाढ़ का ऑपरेशन अपने नंगे हाथों से किया था, वही दाढ़ मुझ में फिट है। और उनके बड़े अब्बा ने डायनासोर की सेमड़ वाली नाक अपने मोजे से पोंछी थी और डायनासोर बेहोश हो गया। इस मिली जुली सरकार का आखिरी चिराग मैं हूँ प्रेम प्रताप सिंह। गालियां तालियां। बाप मरे अंधेरे में और बेटा पावर हाउस, हाइट कमर फाइट ज्यादा। हमारा क्या कर लेगा बे? कालीचरण, ये मास्क क्यों पहना है? कोई टास्क है क्या? नहीं चाचा, आपको मशहूर करने के लिए पहना है। मैं इनका एनकाउंटर करता हूँ, आप जाके मीडिया में स्पीच देने की तैयारी कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अगर ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो कई बेकसूर खामखा मारे जाएंगे। तुम्हें इसे किसी भी हालत में रोकना होगा। तोड़ दो इसको। हाँ बोलो राम। सर, सारा RDX मेरे कब्जे में आ गया है। उनके प्लान पर पानी फेर दिया है। अब किसी भी हाल में साधु को मुंबई आना ही पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो। अब हम मंजिल के बहुत ही करीब हैं। गुड लक।